हेलो फ्रेंड्स, सोनाली ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और बात करेंगे संभावना सेठ की। नहीं तो मैं हमेशा कहती हूँ ना, बात करेंगे मलिक फैमिली की, मगर आज बात करेंगे संभावना सेठ की, जहाँ पर आज है इनका बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे संभावना। तो चलिए, इन्हें विश तो हमने कर दिया भाई। बर्थडे के दिन भी आज इन्हें रोना आ गया। और रोना क्यों आ गया आज के दिन? तो भाई इनका बर्थडे का जो इनके हस्बैंड जी ने जो इन्हें बर्थडे गिफ्ट दिया है, और जिस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट किया है ना भाई, हर लड़की चाहेगी कि मेरा हस्बैंड भी मेरे लिए कुछ ऐसा करे। ऐसा कुछ हुआ है बर्थडे की सरप्राइज में। शुरुआत से ही आप देखो, जैसे रात को बर्थडे स्टार्ट होता है, वहाँ एक गुलदस्ता दिया जाता है और कह रहा है कि गिफ्ट तो भाई तुम्हें सुबह ही मिलेगी। तो वो चिटकियाँ सारी तैयार कर ली है और इतनी चिटकियाँ बना कर दी है भाई। इतने एफर्ट डाले हैं इसके हस्बैंड ने इसमें कि भाई सबको देखकर ये लगे कि नहीं, हस्बैंड हो तो ऐसा हो। बाकी हम लोगों को जो हस्बैंड मिले, हम सब खुश है। मगर जो कुंवारियाँ लड़कियां होती हैं ना, उनके ऐसे ही सपने होते हैं कि हमें भी ऐसा ही हस्बैंड मिले जो हमारे लिए ऐसा करे। मगर यहाँ पर संभावना फिर तो भाई धीरे धीरे चिढ़ने लग गई थी, गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसका हस्बैंड सुबह से उसे घुमा रहा था। उसे रात को एक चिट्ठी मिली थी कि तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट जो है तुम्हें सुबह पता चलेगा। तो सुबह उसे फिर एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें पता चलता है कि इनके यहाँ पर जो कोई है ना काम करने वाली, उससे तुम्हें पता चलेगा। वो भी आकर विश करती है, तो वहाँ से एक चिट्ठी, उससे वापस से एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें दिया हुआ है कि गिफ्ट का अगला लिंक है जो माइक्रो ओवन में पड़ा है। वो माइक्रो ओवन में जाकर देखती है कि क्या वहाँ पर गिफ्ट है। तो वहाँ पर देखती है तो फिर एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि गिफ्ट का अगला क्लू है जो तुम्हें नीचे जाकर मिलने वाला है। तो भाई जो इसके छोटे छोटे से पपी हैं, उन्हें प्यार कर कर तैयार होकर जैसे ही नीचे जाती है, तो वहाँ पर वो गेट कीपर है, जो क्या कहते हैं उससे, वो गेट पर होते हैं ना भैया। हाँ, तो उन भैया, वॉचमैन भैया, तो वो वॉचमैन भैया के पास से भी इसे एक चिट्ठी मिलती है। वहाँ से इसे किसी रेस्टोरेंट का वो मिलता है। उस रेस्टोरेंट में जब जाती है तो वहाँ पर इसका बर्थडे सेलिब्रेट तो होता है। वहाँ पर जो स्टाफ होता है, जो काम करने वाली होती हैं, वो एक छोटा सा केक लेकर आती हैं। वो ये उन लोगों के साथ काटती है। उन लोगों की तरफ से एक गिफ्ट मिला था, यानी कुछ ठंडा वंडा था या गर्म था, और एक इसके पति की तरफ था। यहाँ पर इन्होंने वो केक बेक काटा और वहाँ से इसे फिर एक चिट्ठी मिली। बहुत गुस्से में आ गई। उन लोगों को भी बता रही थी कि देखिए आज सुबह से मेरे हस्बैंड मेरे साथ क्या कर रहे हैं। उस चिट्ठी में फिर होटल के वहाँ का था। वहाँ पर जाकर इन्होंने खाना खाया, उसके बाद नाश्ता किया, उसके बाद फिर इसे एक चिट्ठी मिलती है। वहाँ पर लिखा होता है कि गिफ्ट तुम्हारा रेड कलर की कार में है। अब वो रेड कलर की कार इनके घर के पास थी और ये कहीं और पर थे, खाना खाने गए। फिर वहाँ पर आए और इसने कहा कि अब अगर गिफ्ट नहीं हुआ तो अब मैं उठ जाऊँगी, रो दूँगी, ये कर दूँगी। फिर आए, फिर घर के पास आए, जो इनकी रेड कलर की कार होगी। उसको खोला तो उसमें से एक बैग निकला, और वही बैग में तो उसे लगा कुछ है कुछ है। जैसे छोटे बच्चे खिलौने को देखकर जैसे खुश हो जाते हैं ना, ऐसे वो बैग को देखकर खुश हो गई। अपनी गाड़ी में जाकर बैठी और जैसे उसने बैग खोला, भाई उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसके हस्बैंड ने जो उसे गिफ्ट दिया था, तो जो सुबह से सारी चीज़ें माफ़ हो गई, क्योंकि वो गिफ्ट वो था जो इसका ड्रीम था। तो भाई इसका ड्रीम था, एक बैग था जो इसका वो ड्रीम था। तो इसके हस्बैंड जी ने इसका वो ड्रीम था वो कंप्लीट किया। और इससे सबसे बड़ी बात ये थी कि ये इसका सरप्राइज़ था। ये इतनी सरप्राइज़ हो गई थी, इसे नहीं पता था कि इसका हस्बैंड इसके लिए वही बैग लेकर आएगा। और उसे पता कैसे चल गया कि इसे यही बैग पसंद है। वो जहाँ भी जाती थी वो बैग देखती थी, करती थी, मगर प्राइस इतने हैं कि वो ले नहीं पा रही थी। मगर उसके हस्बैंड ने इस बार वो बैग इसको गिफ्ट कर दिया। तो गिफ्ट तो मिल गया, मगर उसके बाद जो हुआ उसको देखकर लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। तो हुआ क्या था कि वो गिफ्ट देखकर वो रोने लग गई कि भाई अगर मेरे मम्मी पापा होते तो ये देखकर कितना खुश होते। बात सही है, बेटियां खुश होती हैं, उनके हस्बैंड इतने प्यार करने वाले अगर हस्बैंड मिल जाए तो माँ बाप को और क्या चाहिए कि उनकी बेटियां अपने ससुराल में जाकर इतनी खुश रहती है।
तो बस वही सोच कर पाई फिर कितने आंसू बहे। लोगों ने कमेंट कर कर यही कहा है, बैग का जिक्र तो हुआ ही नहीं, यही जिक्र होता रहा कि तुम्हें देखकर हमारी आंखों में भी आंसू आ गए। और भाई बहुत इसे रोना आया, इसके हस्बैंड ने बहुत इसे संभाला कि जहाँ भी है वहाँ से देखेंगे वो खुश होते होंगे। इसका कहना ये था कि मेरी तो पूरी फैमिली ही ख़त्म हो गई। और ये सुनकर हम लेडीज़ से कितनी भावुक होती हैं कि कोई और रोता हो या कोई लेडीज़ रोती है तो हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो कितनी लेडीज़ों ने यही कमेंट किया कि तुम्हें रोता हुआ देखकर हमें भी रोना आ गया। और वो रोना उसका इसलिए था, इसलिए लोगों को ज़्यादा रोना आया कि वो रोना उसका इसलिए था कि ये मूवमेंट देखने के लिए उसके माँ बाप उसके साथ नहीं थे, वो इस दुनिया में नहीं थे। उसका इससे सबसे बड़ा दुख था कि इसकी फैमिली अगर होती तो वो कितना खुश होती इसकी लाइफ देखकर। फिर इसने भगवान का भी शुक्रिया अदा किया कि भाई इस तरह से काम मिलता रहे और वो काम करने के बाद इसका हस्बैंड कमाए धमाए और इसके ये ऐसे ही सपने पूरे करे। तो भाई हमें भी खुशी हुई। फिर तो दोस्त आए, सब मिले जुले, होटल में खाना खाया और फिर यही ऐसे ही इसका वीडियो कंप्लीट हुआ। तो भाई हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसी खुशियाँ सबकी लाइफ में भगवान देता रहे, कि भाई हस्बैंड जी हो ऐसे अच्छे अच्छे गिफ्ट देते रहें, करते रहें। तो चलिए इनको भी भगवान खुशियाँ दें और बाकी सब लेडीज़ों को जो ये वीडियो देख रही हैं उन सब की लाइफ में भगवान ऐसी ही खुशियाँ दें कि आने वाला जो इनका आप लोगों का बर्थडे हो तो आपके हस्बैंड भी आपको ऐसे ही गिफ्ट दे। तो चलिए वो गिफ्ट कोई छोटा मोटा नहीं था, मैंने कमेंट में पढ़ा था, कोई कह रहा था 3 से 5 लाख वाला गिफ्ट था वो जो बैग दिया था। तो भाई इसके ज़्यादा और क्या चाहिए। तो चलिए मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और वंस अगेन हैप्पी बर्थडे संभावना। चलिए बाय।